हेलो स्टूडेंट, बीएस मैनेजमेंट क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन पढ़ेंगे 21 से 28 तक दिए हुए हैं और इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 सेम है। कैसे सेम है वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो 10 को सबसे पहले आप सेक में बदलिए, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस dx। अगर हम इसको अलग अलग करने की बात करें तो आप इसे कह सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस dx माइनस 1 dx, ठीक है। इसमें इस वैल्यू को t मान लेते हैं। t मान ले तो क्या आ जाएगा, t माना तो लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू 2, तो dx 2dx dt, तो dt बाई 2 हो जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं 1/2 सेक स्क्वायर t dt माइनस x, ठीक है। 1 का x होता है तो सेक स्क्वायर t का क्या हो जाता है आप सभी जानते हैं। इसका होता है 1/2 10, तो 10 t की जगह वैल्यू रख दीजिए 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। आगे का सवाल तो देखिए, अगर आपको ये है तो इसमें सिर्फ ये सपोज करना है और क्वेश्चन नंबर 22 बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं ना, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए और बिल्कुल समझिए, अच्छी तरह से समझिए। देखिए 12th क्लास है, यहाँ से आप जो है कई टर्निंग पॉइंट आते हैं, कंपटीशन में जाना है या और कहीं जाना है। तो अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। तो आप देखिए इसमें होता है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स में सपोज करेंगे तो क्या होता है कॉस एक्स। अगर मैं कहूं चलिए ये दोनों हो गए, ठीक है। अगर मैं इसे इस घर ले जाऊं, अभी ले जाने वाली बात अलग है। अगर साइन 2x को करेंगे तो ये था cos 2x। तो क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 27 और 28 बड़े आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से 23, 27 और 28, ठीक है। डायरेक्टली आपको सपोज करना, यहाँ साइन 2x है, यहाँ 1 प्लस साइन x है और यहाँ पे साइन इनवर्स है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 23 कर देता हूं। आप कहेंगे कि तो जो मर्जी करवा लीजिए, ये डायरेक्ट है ये दोनों। तो मैं क्वेश्चन नंबर 27 करता हूं, ठीक है। आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 ये है अंडर रूट साइन 2x cos 2x dx। ये बिल्कुल आसान है, 1 प्लस साइन एक्स और ये साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंडर रूट मान लेते क्या है। तो इस वैल्यू को मैं सपोज कर देता हूं, क्या सपोज लेट साइन 2x इक्वल टू, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt, या cos 2x dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा देखिए 1/2 रूट t dt 1/2, इसमें रूट की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 3/2 हो जाता है, t रूट 2 t भी हो जाता है, तो हो जाता है t की पावर 3/2 अपॉन 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस t की वैल्यू रख दीजिए। क्या है t की वैल्यू देख लीजिए, ये 1/3 और t की वैल्यू है साइन 2x प्लस c की पावर भी है देखिए 3/2। क्लियर है। तो आपका जो आंसर है ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 और 28 भी आप कर सकते हैं। रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 24 और चलिए 24, 25 और 26। तो हम थोड़ा सा अलग अलग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसे कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये नोट करते जाइए कौन कौन से, तो आप टिक लगा दीजिए आप कौन कौन से कर सकते हैं। ये कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेंगे, 22 कर लेंगे, 23 हो जाएगा,
27 हो गया, 28 भी हो गया। अब बात आती है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 24? देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। बस जो है थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है। पर 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है, आप देखिए इसमें dx समझ लीजिए। आप एक बार विचार जरूर करें। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं और हमें कहा जाता है कि आप जाइए, सीधे चले जाइए, ठीक है। फिर वहां चौराहे के बाद आपको मुड़ना है, ये बोल दिया जाए और मुड़ना है और उसके बाद आपको कोई सिंबल बता दिया जाए कि चौराहे के बाद आप इस सिंबल को देखिए, मगर आप सीधे चले जाए, इधर चले जाए उधर। तो ऐसे ही आपको यहाँ सिंबल दिया होता है, कुछ चीजें होती है। डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें या तो ये आ जाए तो इससे कोई फॉर्म में नहीं आएगी वैल्यू, इसका मतलब इसे ही सपोज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, हम फिर सपोज देखते क्या करें, अपॉन वाली वैल्यू को ही करते हैं मोस्टली। तो ये है 6 cos x प्लस 4 sin x और t मान, तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा -6 cos x प्लस 4 -6 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू dx अपॉन dt। तो ये dx यहाँ लिख देते, ठीक है। इसमें से देखिए 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल। अब आप देखिए इसको वैल्यू को 2 cos x माइनस 3 sin x और ये dx इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है। ये अब देखिए ये वैल्यू है, आप देख लीजिए 2 cos x माइनस 3 sin x है और dx, तो ये क्या आ जाता है 1/2 बार dt बाई 2। तो ये क्या हो जाता है 1/2 log प्लस t की वैल्यू पुट करना है तो 1/2 log कितना 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस यही आपका आंसर है। क्लियर आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आगे से कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले सपोज करेंगे वैल्यू। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 25। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में जहां भी आपको 10 दिखाई दे, जहां भी 10 आ रहा हो या 10 स्क्वायर आ रहा हो, ठीक है, और इस तरह के कहीं भी क्वेश्चन आ रहा 1 माइनस, क्वेश्चन देख लेते चेक कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ये मैंने लाल से कर दिया जिससे आपको पता लग जाएगा। तो जहां भी 10 आ रहा हो, -10 आ रहा हो, तो ऊपर सेट जरूर होना चाहिए। ये देखिए 1 cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको मैंने बताया कि 10 है तो 10x ही रहा। अब 10x है तो इस cos को ऊपर ले जाए तो इसे बोलते हैं सेट स्क्वायर x dx और ये 1 माइनस, ये असली क्वेश्चन है। देखिए सही फॉर्म तो इसकी ये थी dx, इसकी जगह 1 माइनस cot x हो तो cosec स्क्वायर x होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इसका। तो चलिए सपोज आप समझ गए कि क्या करना, 1 माइनस 10x को सपोज कर लें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt के बराबर, तो माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। इसको माइनस टी की पावर -2 dt भी कह सकते हैं, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो ये कैसा हो गया, क्या हो गया, देखिए आपको ये आ जाता है माइनस टी की पावर -1 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल 1 अपॉन टी प्लस सी आ जाएगा। तो
तो ये 1/t का मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x प्लस c। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन नंबर आप कर चुके हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है, 24 हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 25। बात आती है क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 आपके सामने है, देख लीजिए, पढ़िए ध्यान से, बहुत आसान। वैसे मैं बता दूं इसको सपोज करने की जरूरत है और आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है 26 cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो देखिए रूट एक्स को टी मानना है, बहुत सिंपल सी बात है कि ये इसको टी मानना है, तो आप रूट एक्स को टी मान देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो यह 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी 2 डी टी कह सकते हैं। तो ये क्या लिखेंगे आप इसको 2 cos t dt। तो कितना आ जाएगा 2 sin t हो जाता है इसका, तो sin t प्लस c, t की वैल्यू रखना 2 क्या है sin रूट एक्स प्लस c। ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे 21 से लेकर 28 तक आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, नोट करें। तो अभी हम कर चुके हैं 28 का क्वेश्चन, अब हम करेंगे 29 से। ठीक है, 29 से फिर एक क्वेश्चन है 37 और आप देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है जिसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन कौन से पहले उनको देखते हैं। देखिए अगर मैं 30 की बात करूं तो 1 प्लस cos x को सपोज करना है और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 31 की बात कहूं, यहाँ भी 1 प्लस cos x को सपोज करना है, इसे भी कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं 35, 1 प्लस log x को सपोज करना है, इसे भी कर सकते। और बात आती है 36 की, तो इसमें भी इसको x प्लस log x को सपोज करना है, तो इसे भी कर सकते हैं और आप इसे भी कर सकते हैं। इसमें इस tan इनवर्स x की पावर 4। ये जो मैं मार्क लगा रहा हूं उसमें आप जो थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी अगर कोई कहेंगे तो हम जो है एक आध क्वेश्चन इनमें से करा देंगे। तो आप देखिए अब कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। अब ये मैंने बता ही दिया कि 1 प्लस log x को सपोज करेंगे, किसको 1 प्लस log x। ठीक है, तो आप जो है ये कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो हम देखते करा। चलिए पहला 29 क्वेश्चन नंबर है। 29 क्वेश्चन में है क्या देख लीजिए, ये है cot x log sin x। तो देखिए जैसे हम cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ देख लीजिए कैसे cot x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो log sin x नहीं आता, मगर log sin x का cot x आ सकता है। तो क्या सपोज करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से, इसमें सपोज करेंगे ये वैल्यू क्या है, लेट log sin x इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करें log sin x का तो cot x ही होता है। ठीक है, cot x dx इक्वल टू dt। अब देख लीजिए तो ये आ जाएगा t dt, इसका इंटीग्रेशन होता है t² अपॉन 2 प्लस। अब लिख लीजिए log sin x पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस। तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाता है। यह क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने बता ही दिया, 1 प्लस cos x को t सपोज करेंगे और 31 में बात आती है 32 और 33 और 34। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं इसकी 1 प्लस cot x है तो 1 माइनस cot x आप अपनी तरफ से कर लेंगे, मैं लिख देता हूं, आप होमवर्क में समय लीजिए, आप खुद ये क्वेश्चन बना के सॉल्व करना। मैं तो एक और लिख देता हूं इसका 1 माइनस cot x। ठीक है, cot x।
तो अगर आप इसकी बात करें तो इसका भी आप एक और लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1 प्लस tan x। तो मैं ये 4 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। इसमें से कोई सा एक कर लीजिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे और 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट, दोनों के तीनों की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन जो 34 तो हम कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे देखिए, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। 32 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 ये है 1/1 प्लस cot x। ये चारों क्वेश्चन एक जैसे होंगे। इसे आप साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। क्या हो जाता है 1 प्लस cos x अपॉन साइन x dx। अगर हम इसकी बात करें एलसीएम लेके तो यह आ जाता है साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x। अगर मैं बात कहूं कि देखिए इसको साइन को ऐसे बनाइए, तो अगर मैं साइन की बात कहूं तो साइन लिख देता हूं, साइन और प्लस cos x। इसका मतलब साइन तो मुझे रखना है और प्लस साइन x माइनस cos x। अगर मैं इसे मिटाऊं तो 2 sin x, इसका मतलब 2 से हमने डिवाइड ऑन करेंगे, बैलेंस। ये बात समझ लीजिए। जो भी आप पे वैल्यू हो तो पहले बिल्कुल ऐसे लिख लीजिए। अब उसमें क्या जोड़ा है, एक और पार्ट बनाएंगे तो ये साइन 2 से, क्योंकि वो cos हमने कैंसिल हो गया, 2 sin x है तो 2 का गुणा करते हैं। तो ये पार्ट बन जाता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। क्या हो जाता है देख लीजिए, ये हो जाता है साइन x प्लस cos x अपॉन में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, साइन x प्लस cos x और एक प्लस साइन x माइनस cos x अपॉन साइन x प्लस cos x। अगर अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग पार्ट ही कर दीजिए dx। आप इसे कहेंगे तो इससे 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस, इसको ये पार्ट को सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे, लेट साइन x प्लस cos x। अलग से भी कर सकते हैं, यहाँ पे लेट साइन x प्लस cos x इक्वल टू t। तो देखिए साइन x का तो cos x होता है और ये हो जाएगा माइनस साइन x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो अब इसमें माइनस में बाहर ले लूं तो साइन x माइनस cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। कहने का मतलब है कि प्लस था और माइनस को इधर से इधर ले, तो आप इसे कह सकते हैं माइनस dt अपॉन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस लॉग t की वैल्यू साथ के साथ रख दीजिए, क्या है साइन x प्लस cos x प्लस, ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा सा यूज ध्यान से करना। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 32, 33 और यहाँ पे 2 इनके एक्स्ट्रा पार्ट, तो आप इन क्वेश्चनों को करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से करना है, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 34 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने पहले लिख दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34। तो 34 क्वेश्चन में देखिए, ये है रूट tan x अपॉन साइन x cos x। मैंने बताया कि जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें tan x, वैसे तो इसमें देखिए सपोज करते हैं tan x को फिर आ जाता है, पर मैं नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इसे दोनों तरह से कि भाई tan x है तो sec स्क्वायर x जरूर आएगा, तो cos यहाँ पे कर लीजिए और cos से डिवाइड कर लीजिए। ये डिवाइड यहाँ काम में आएगा तो ये हो जाएगा रूट tan x अपॉन tan x, ये cos स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा तो sec स्क्वायर x। इससे ये कैंसिल कर सकते हैं कि रूट tan x टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट tan x इंटू sec स्क्वायर x। तो
तो सपोज देखिए 10x तो कर रहे हैं सपोज, क्योंकि सेक स्क्वायर के साथ है तो ये 10x को t मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो आप इसे कह सकते हैं dt बाई रूट टी। रूट टी का जो इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी हो जाता है, 2 रूट टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू बनती है 2 रूट 10x प्लस सी। यही आपका आंसर है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। या आप पहले से सपोज करें फिर वहां काट पीट करके तब भी आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात आती है इसकी, एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा 37 भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए 37। ये है 37। क्या है 37? x क्यूब 37 क्वेश्चन x क्यूब साइन 10 इनवर्स x4 अपॉन 1 प्लस x बार, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन 37 बहुत बड़ा सा, जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसके चांस बहुत जल्दी होने के होते हैं। आप देखेंगे कि इसको t मालूम है, ठीक है। तो किसको माना t? लेट 10 इनवर्स x4। डिफरेंशिएशन आपको इसका जानते हैं 1 प्लस x4 का होल स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशिएशन किया तो 4x क्यूब dx इक्वल टू, या आप कहेंगे कि x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x 8 इक्वल टू dt बाई 4 हो जाएगा। तो आप रख दीजिए 1/4 बाहर, देख लीजिए सारा साइन टी dt। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस टी। तो 1/4 माइनस में पहले लगाते हैं कॉस टी प्लस, तो क्या आ जाएगा -1/4। कॉस टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू देखिए टी 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 कहाँ है? देखिए ध्यान से, ये रहा, ये टी, ठीक है। तो ये 10 इनवर्स x की पावर 4। तो यही आपका आंसर है। प्लस सी और लिख दीजिए, हर क्वेश्चन में लिखना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सअप करें, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर हम फिर दोबारा लिख रहा हूँ, लिख लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 9990716384। तो जिससे आपको कोई भी दिक्कत है आपको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आज मैं इतनी तरह कंप्लीट करा चुका हूँ एक्सरसाइज को। तो आप पढ़िए, ठीक है, और ध्यान से पढ़िए, जिससे आप कोई भी दिक्कत हो। और अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।